मैं समझता हूँ मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खुद शिकार रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हक में नहीं हूँ। और ये पाबंदियाँ जो है ना, अब देखें ना, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, पहला पाबंदी जमात इस्लामी पे लगा, क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी पे लगा, क्या हुआ? नेशनल अवामी पार्टी पे लगा, क्या हुआ? ये पार्टियों पे, पार्टियां जिनकी रूट्स अवाम में है, उनको आप पाबंदियों से वो नहीं कर सकते। और तारीख इंसाफ पाकिस्तान का एक बड़ी पार्टी है जी। उसकी मैंडेट का भी एहतराम होना चाहिए और उसको सियासी तौर पर डील करना चाहिए। तो मैं खुद विक्टिमाइजेशन के हक में नहीं हूँ किसी भी पार्टी की। खान साहब विक्टिमाइज हो रहे हैं आप? मेरे ख्याल में उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उसको जो है ना वो स्पेस देनी चाहिए। लेकिन सर फिर सियासतदानों पर भी तो तनकीद होती है ना, जो इस वक्त हुकूमत में है। आपको बेहतर पता है कि ये तमाम शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, ये खुद जेलों में रह कर आए। तो ये जो सियासतदानों के ऊपर सर तनकीद होती है कि सियासतदानों ने फिर माजी से कुछ सीखा नहीं है। देखिए, एक किताब है स्टेट बिल्डिंग फुकुयामा की, वो कहते हैं सोसाइटी का या स्टेट का बुनियादी पिलर सियासी पार्टी होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियां सब कंप्रोमाइज्ड है। वो अगर कंप्रोमाइज नहीं होते ना, तो इस वक्त मुल्क में अवाम की बालादस्ती होती, मुल्क में इकनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आती। जब वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ सफारी बन जाते हैं, तो फिर ही मुश्किलात पैदा होते हैं। तो ये जो इस वक्त हुकूमत में है सर, वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, इनका जो माजी में नैरेटिव रहा है, आप समझते हैं कि ये जमातें नैरेटिव से पीछे हट गई हैं? देखें, जो मिसाक जमहूरियत थी, अगर उस पर अमल दरामद होती, लेकिन यह है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उसने भी इनके साथ कोई ठीक तो नहीं किया ना, सबको जेलों में डाल दिया। एक मसला 88 से शुरू हुआ था बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग। उन लोगों ने आखिर में रियलाइज़ कर गया कि यार ये मसला ख़राब ठीक नहीं है, इससे मुल्क में जमहूरियत आगे नहीं जाएगा, आओ मीसा के जमहूरियत करते हैं। अब भी ज़रूरत है कि पीटीआई जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के मीसा के एक और जमहूरियत करें, मीसा के इकॉनमी करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठे नहीं होंगे, मुल्क में जो ये अनस्टेबिलिटी है ये ख़त्म नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा। जिसको बारी मिलेगा, जैसे न पीटीआई ने अपने दौर में यही किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये है कि फिर वही 90s वाला जो है ना सिलसिला चल पड़ा है। तो ये सर फिर सियासी जमातों के अंदर आप समझते हैं कि अभी एहसास नहीं है इन चीज़ों का कि ये मामला किस तरह? देखिए, मैं किसी सियासी पार्टी पे जो गैर ज़रूरी तनकीद नहीं करता हूँ, लेकिन उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि इस मुल्क को इस दलदल से, चाहे वो सियासी है, माशी है, सिफारती है, इसको सियासी लोग निकाल सकते हैं जो आपस में जोड़ के चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत है। और मलिक साहब, आपके नज़दीक सबसे अहम किरदार किसको अदा करना चाहिए? मैं तो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कहता हूँ, क्योंकि हमारी तो कोई सह नहीं है, ठीक है ना। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम लीग है, अपना पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, जेयूआई है, ये बड़ी पार्टियाँ हैं। तो इनको मिल के मुल्क के जो बलूचिस्तान के इशू हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जो कश्मीर के हैं, जो जमहूरी सवाल है, जो कौमी सवाल है, जो तबकाती सवाल है, इन सब को डिबेट करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। आपको उम्मीद है सर, जो इस वक्त आपकी मुलाकातें हुई हैं, आपको उम्मीद है कि कुछ किरदार? मैं उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान में हूँ। तो ये फैसला कब होगा सर? नाउमीदी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी पुरुम्मीद होना भी ज़रूरी अच्छी चीज़ नहीं है। तो चीज़ें अगर अमलन आगे गए तो इट्स गुड, उसके रिजल्ट भी आएंगे। चलें मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर मालिक बलोच साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब बलूचिस्तान के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था और जो उनकी
मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और दीगर रहनुमाओं के साथ, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की और जो मालिक साहब ने तजावीज़ रखी हैं उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली और वो नुकात जो हैं उनका भी उन्होंने इजहार किया। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो ईरान अमेरिका के दरमियान इस वक्त सूरत हाल है, उसके बाद मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों पर क्या असर जो है उसकी तवक्को रखी जाए और इसी के साथ साथ जो मईशत की सूरत हाल है उस पर क्या असरात के इम्कानात हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे।